अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है JKSB की तरफ से। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कि जो एडवांस्ड नोट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू वेरियस पोस्ट, यानी कि इस वक्त मई महीने के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई JKSB ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन of the aspirants candidate that the Jammu and Kashmir Service Selection Board is going to conduct a written test for various posts tentatively as per the details given in Annexure A, B, C to this notes। इसमें 3 annexures में JKSB ने एग्ज़ाम्स को डिवाइड किया है कि इन 3 annexures में 3 डेट्स दिए हुए हैं, जिनको हम आपको नीचे दिखाएंगे कि उनमें से Annexure A और Annexure B और Annexure C के लिए अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं, जिनकी डेट्स पे इन तमाम पोस्ट्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें ये भी है कि दिस इज़ एन एडवांस नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कंसर्न कैंडिडेट्स। एग्जैक्ट डेट्स अलॉन्ग विद द शेड्यूल ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी कि जो ये डेट्स हैं ये टेंटेटिव डेट हैं, और जिस डे और इन जो इस एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा या एग्जैक्ट डेट फॉर शेड्यूलिंग ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, यानी जिस डेट पे एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करने होंगे, किस डेट पे होंगे, उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगी। यानी कि वो अलग नोटिफिकेशन में उस चीज़ को डेट को फिक्स किया जाएगा। इसके बाद यहाँ है कि जो सिलेबस ऑफ दिस पोस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड एंड इज़ एनक्लोज्ड एज एनेक्चर्स PQR। हाँ, आपको पता होगा इन जितने भी नीचे पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, इनका सिलेबस ऑलरेडी JKSB ने पहले ही जारी किया है। लेकिन इस जो ये एग्ज़ाम कैलेंडर है, इसमें भी JKSB ने इस नोटिफिकेशन में जो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन तमाम पोस्ट्स का सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि Annexure P, इसी तरीके से Annexure Q, और इसी तरीके से इन तमाम पोस्ट जिनका एग्ज़ाम होने वाला है Annexure, और जिन पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है इनका सिर्फ एग्ज़ाम डेट ही JKSB ने इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया, बल्कि उनका सिलेबस भी दिया हुआ है। हालांकि इसका सिलेबस पहले ही शाया हो चुका था JKSB की तरफ से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जितने ये पोस्ट यहाँ हैं, ये है एडवर्टीज नंबर, आइटम नंबर क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो Annexure A है, यहाँ मैंने ऊपर कहा कि Annexure A, Annexure B और Annexure C, यानी जो 3 annexures हैं 3 डेट्स पे एग्ज़ाम होगा। जो Annexure A है इसका एक डेट है, यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही डेट पे होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। यानी जो Annexure है इन सब का जो डेट है वो है 5 मई। यानी इन तमाम जो Annexure A में जितने भी पोस्ट हैं इन सब का एग्ज़ाम एक ही डेट पे होगा 5 मई को। यानी ये सारी पोस्ट इनका 5 मई का एग्ज़ाम होगा। यानी जो आप यहाँ देख रहे हैं इन सब का एग्ज़ाम जो है एक ही डेट पे हो रहा है। इसके बाद जो Annexure B है, इसका जो डेट है वो है 19 मई। यानी इन सब का पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो 19 मई होगा। जहाँ आप दिख रहे हैं, जिसको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इन सब का एग्ज़ाम 19 मई है। इसी तरीके से जो यहाँ Annexure C है और इनका जो एग्ज़ाम है वो होगा 26 मई। यानी इनका जो एग्ज़ाम होगा Annexure C में जितने भी हैं इन सब का एग्ज़ाम जो होगा वो 26 मई होगा। 26 मई। यानी कि जो ये इस नीचे जो इस Annexure हैं उनमें सब जितने भी ऊपर पोस्ट्स हैं इन सब का एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है। यानी तमाम जो भी पोस्ट ऊपर दिए गए जिनका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है, इन सब का सिलेबस यहाँ दिया हुआ Annexure PQR में है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा कि इसमें जो 3 डेट्स हैं मई महीने में जो एग्ज़ाम है वो 3 डेट्स पे हो रहा है। एक हो रहा है 5 मई, दूसरा हो रहा है 19 मई, तीसरा हो रहा है 26 मई। यानी 3 डेट्स पे हो रहा है। एक तो हो रहा है 5, दूसरा हो रहा है यहाँ आप दिखा 19, यानी 5
19 और 26 इन 3 डेट्स पे एग्ज़ाम हो रहा है मई ऑफ मंथ में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पटवारी का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, यानी जो पटवारी है अभी उसका डेट नहीं आया है। इसका मतलब कि इस मई महीने में जो इस कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ हुए हैं उनमें पटवारी का नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा वो उन ही एस्पिरेंट्स को पार्ट 2 का एग्ज़ाम में शमूलियत करने की इजाज़त दी जाएगी, जो पार्ट 1 यानी जो उर्दू टेस्ट था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो वो क्वालिफाई करेंगे, जिनका क्योंकि उर्दू जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसको वो क्वालिफाई होगा वही पार्ट 2 यानी जो OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा वही उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी उर्दू का पार्ट 1 यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई होगा। इसीलिए जब उर्दू टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पटवारी का पार्ट 2 एग्ज़ाम होगा जो OMR बेस्ड होगा। इसलिए आप पार्ट 2 के लिए तैयारी करके रखिए, आप उसके लिए तैयारी करके रहो, ताकि क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी जल्द होगा, क्योंकि जो ही इस उर्दू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा जो उसमें क्वालिफाई बच्चे होंगे वही पार्ट 2 जो है पटवारी का OMR बेस्ड GS बेस्ड उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसका हम उम्मीद करते हैं कि उस पटवारी पार्ट 2 एग्ज़ाम जो OMR बेस्ड है उसका भी डेट जल्द रिलीज़ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आप तक हर किस्म की अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।